मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है इस तरह का, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। ये जो पहला पन्ना है पेज 1 डॉक्यूमेंट का, पेज 1, ये फॉर्म 7 है। नमस्कार। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा होता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर मैं किसान हूं तो मेरा ये फॉर्म 7 रहता है। सर्वे नंबर लिखा जाता है, हर लैंड का अपना एक आइडेंटिफिकेशन सर्वे नंबर होता है और वहां पे कौन ऑक्यूपाई करता है इसको और एरिया कितना है वो बताया जाता है। ये पेज 1 जो मैंने दिया है आपको, उसमें यहां पे जो येलो मार्क किया है वो है सर्वे नंबर 103। ये छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, बहुत छोटा सा, माने 1 हेक्टर भी नहीं है। यहां उसका मेजरमेंट लिखा है 0.75, माने पूरा 1 हेक्टर भी नहीं है। इधर जो लिखा है वो कौन किसकी ये मालिक है इसके, उसमें फर्स्ट जिसको सैफरन कलर लगाया है वो नाम है खाबड़ बच्चू भाई मगन भाई, और बाकी फिर उसकी पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं बलवंत और किरण, और एक बेटी है इंदिरा, इनके नाम पे हैं। अब ये जो पहला नाम है खाबड़ बच्चू भाई मगन भाई, वो गुजरात सरकार में पंचायत और एग्रीकल्चर के मंत्री है। ये मंत्री जी की निजी लैंड है, फर्स्ट पेज पे उसका डॉक्यूमेंट है। अब ये मिनिस्टर साहब का जमीन में आप पन्ना 2 करिए, ये पेज 2, ये मनरेगा का वर्क ऑर्डर है। गरीब मजदूर के लिए कांग्रेस पार्टी ने सरकार में होते हुए मजदूर गरीब काम के बिना ना रहे उसके लिए बनाया हुआ है। उस मनरेगा में आप ये येलो मार्क देखिए, यह है सर्वे नंबर 115, माने बच्चू भाई खाबड़ की जमीन है ये। इधर मैंने मार्क किया है जो पिंक कलर का है वो है वर्क ऑर्डर का नंबर 106। नीचे जो ब्लू मार्क है उसमें काम की डिटेल दी गई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन स्ट्रॉम वाटर ड्रेन फॉर कम्युनिटी। नीचे पैसे दिए गए हैं, लाखों रुपये किस तरह से पैसे दिए गए हैं उसका डिटेल है। अब आप पन्ना 2 करिए, ये दूसरा वर्क ऑर्डर है, जो वो 06 था, ये 07 है जो पिंक मार्क किया है। सर्वे नंबर येलो मार्क में देखिए, वही सर्वे नंबर 115, फिर से लाखों रुपए का पेमेंट का वर्क ऑर्डर। उसके बाद और इसमें भी काम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ स्ट्रॉम वाटर। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज कीजिए, सेम सर्वे नंबर 115, वर्क ऑर्डर का नंबर हो गया 09, लाखों रुपये, काम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवीजन स्ट्रॉम वाटर ड्रेन फॉर कम्युनिटी। उसके बाद का पन्ना देखिए, वर्क ऑर्डर हो गया 108, सर्वे नंबर सेम बच्चू खाबड़ का 115, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉम ड्रेनेज। उसके बाद जो पेज नंबर है वो खोलिए आप। अब वहां ड्रेनेज बनी नहीं, हाँ मैंने खुद जाके दिखवा लिया है, वहां ये काम तो हुआ ही नहीं उस जमीन पे। इसके बाद वो उस काम का रिनोवेशन आ गया, जो काम बना ही नहीं है उस काम का यहां कह रहे कि उसका रिनोवेशन किया, उसके लाखों रुपए गए। वो 2021 में हुए रिनोवेशन, फिर रिनोवेशन हुआ दूसरा वर्क ऑर्डर। उसके बाद देखिए फिर रिनोवेशन हुआ उसी जमीन पे, सर्वे नंबर सब में 115 है। ये आप आगे आगे चले जाएंगे तो इसी में जिसमें कैनाल बनाई है उसी के अंदर डैम बना दिया। अब उसी जमीन में पेज 11 पे जाइए आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन ग्रेनेड बंड फॉर कम्युनिटी। अब बांध बना दिया, वहां बांध के पैसे ले लिए मैं कहूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज, बांध बन गया, कैनाल बन गई,
उसी सर्वे नंबर 115 में अब कहते हैं कि लैंड को लेवल करने का पैसा लिया। जहां पानी भरा, अगर आपने बांध बनाया तो उसे लेवल कैसे करोगे? अब बोलते उसमें हमने लेवलिंग काम किया, उसके लाखों रुपये बने। वर्क ऑर्डर नंबर 142437। उसके बाद का पेज लीजिए, फिर से एक रेवेन्यू सर्वे नंबर आता है जो गुजराती में है। पेज नंबर आपका आएगा 13 नंबर का पन्ना। ये सर्वे नंबर है 97। इसका लैंड का ये हिस्सा है छोटा सा, 1 हेक्टर 45 आरे का है। इधर ओनर लिखे है, जो सैफरन कलर मारा है मैंने, बीजेपी का फेवरेट कलर। उधर देखिए आप, पहला नाम है खाबड़ बेनीबेन मगनभाई, विडो, माने जो बच्चू खाबड़ मंत्री है उसकी मां। सेकंड नेम है खाबड़ बच्चूभाई मगनभाई, माने खुद मंत्री जी, और फिर उसके बेटे बेटियों का नाम है। ये इसके तीनों पन्ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के हैं। इसमें अजीब बात यह है कि यहां पे पहले बांध बनाया जिसमें पानी भर गया, उसी जमीन में जहां पानी भर गया बांध बनाया, उसी में कुआं खोदा, उसी जमीन को फिर लेवलिंग कर दी। उसी जमीन में जहां बांध बना है, पानी भरा है, उसमें प्लांटेशन कर दिया और जंगल बना दिया। आप देखिए, लाखों रुपये, और हर वर्क ऑर्डर का मैंने आपको कॉपी दिया है, और ये सिर्फ आपको नमूना दिया है। दिस इज ट्रेलर। असल में ये जो गांव है पीपेरो, जो मंत्री जी का खुद का गांव है, उसका धानपुर एक ब्लॉक है, तालुका हम बोलते हैं, बाकी कहीं जगह पे ब्लॉक बोलते हैं, छोटा ब्लॉक है। उस एक ब्लॉक में छोटे ही वक्त में, थोड़े से वक्त में 2235 ऐसे वर्क ऑर्डर इश्यू हुए और काम हुए हैं। 2235। और मंत्री जी आज भी है, मंत्री बैठे वहां पे, ये इतने करोड़ों लेने के बाद। मनरेगा में मजदूरों को काम मिलता है, पर कहीं कहीं एक छोटा सा पोर्शन सरकार ने कहा है कि भैया आपने कुछ चीजें बना ली, पर वहां पे कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो एक छोटा हिस्सा रखा है मनरेगा में कि आप मटेरियल भी ला सकते हो। यहां पे वो नियम ताक पे लगा दिया और मटेरियल बहुत सारा लाया गया। अब मटेरियल जब लाते हैं तो उसके लिए भी है कि मटेरियल आपको किससे लेना है। तो मनरेगा में एक प्रावधान है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है, मटेरियल सप्लायर्स अपने बीड भरेंगे, L1 मीन्स लोएस्ट वन जो होगा उनसे आप मटेरियल खरीदोगे। इस जगह पे, यहां पे टेंडर में भाग न लो तो भी चलेगा, आप L1 नहीं है तो भी चलेगा, आप मंत्री जी के बेटे हो, मटेरियल सप्लाई सिर्फ आपको मिलेगा। श्री राज कंस्ट्रक्शन कंपनी एक बना दी मटेरियल सप्लाई की, उसके प्रोपराइटर ओनर बलवंत भाई बच्चू भाई खाबड़, माने जो बच्चू भाई खाबड़ जो मिनिस्टर है, उसका बेटा मटेरियल सप्लाई करेगा। और ये मटेरियल सप्लाई के मैं अगर जेरोक्स लाता तो आप उठा के ले नहीं जा सकते यहां से, इतना पैसा का डिटेल पेपर्स हैं। मैं चाहूंगा कि जरा इसको आपको स्क्रीन पे ही बता दूं और सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ताकि आपको बहुत बड़ा बोझ उठा के, भाजपा का भ्रष्टाचार का उठा के ना ले जाना पड़े। ये मनरेगा की वेबसाइट से लिया है। ये सारे काम श्री राज कंस्ट्रक्शन, जिसका प्रोपराइटर है, ओनर है बलवंत बच्चूभाई खाबड़, मंत्री जी का बेटा। आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, चलते जाओ और चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। ये लाखों रुपये का मटेरियल सप्लाई किया सिर्फ एक ही ब्लॉक में, 1 करोड़ों में है ये काम। हर साल
क्रोर्स ऑफ रुपीस का मटेरियल यहां पे सप्लाई किया श्री राज कंस्ट्रक्शन। मंत्री जी के बेटे ने असल में वहां पे एक थोड़ा सा भी मटेरियल नहीं आया है, पैसे लिए मटेरियल वहां सप्लाई नहीं हुआ है। ये सारा एक अफसर अच्छा है, उसने लिख के दिया, क्योंकि उसको लगा कि आज नहीं तो कल मैं भी मरूंगा। उसने लिख के दिया कि साहब इस ब्लॉक में L1 को काम नहीं मिलता है, लोएस्ट वन को। जिसने टेंडर में हिस्सा नहीं है उसको काम मिल जाता है, जो L1 भी नहीं है, और वो है श्री राज कंस्ट्रक्शन। अब मंत्री जी बैठे हैं वहां, जिसे डीजीपी या डीएसपी भी सैल्यूट मारेगा, उसमें जांच कहां से होगी? ये सारे जो पैसे उन्होंने करोड़ों रुपए हैं मटेरियल के, वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी, हार्ड कॉपी ये दी है, सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको पहुंचाऊंगा। अब आपके जरिए देश की जनता तय करे कि अगर खाता नहीं, खाने देता नहीं, तो फिर ये क्या हो रहा है। साफ दिखता है कि करोड़ों से कम खाते नहीं भाजपा वाले, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं है। हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली इतना सारा डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ है जिसका, उस मंत्री बच्चूभाई खाबड़ को सैक किया जाए, उसको निष्कासित किया जाए, बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। ये पहली मांग है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाजपा की वहां सरकार और मिलीभगत है, सब में भाग बटाई चलती है। ये जो वर्क ऑर्डर निकालते हैं वो दो लड़के हैं, जिसकी सैलरी है 10,000 रुपये। 10,000 की सैलरी में वो काम करते हैं, पर लाखों रुपयों की गाड़ी और करोड़ों के बंगले में वो रहते हैं। वो मंत्री जी के रिश्तेदार है, और उसको ये वर्क ऑर्डर निकालने का जो काम पे उनको वहां लगाया है, जिसे सिर्फ कंप्यूटर में एंट्री करना है। वो कंप्यूटर में उधर एंट्री करते रहते हैं। आजकल वो नोटिस भी हमने सारा ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रेस करने से पहले दिया था। हमारे लोगों ने लोकली, हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस कमेटी की ओर से बनाई थी, और उसमें हमारे लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये डॉक्यूमेंट्स भी निकाले, वहाँ के वीडियोस भी निकाले कि यहाँ पे जो काम बताया है वहाँ काम हुआ नहीं है। जहाँ मटेरियल लाखों का गया, हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उस जगह पे गई, उन्होंने वीडियो बनाए कि साहब यहाँ तो काम हुआ ही नहीं है। जब ये सब कुछ सामने रखा, तो उसके बाद में एक अधिकारी ने कंप्लेन लिख के भेजा कि उसको लगा कि मैं भी जेल जाऊंगा। उसमें ये सारी चीजें लिखी है। फिर भी भाजपा के मंत्री जी आज भी मंत्री है। अच्छा, अगर करोड़ों रुपए का ये जब आप देते हो, तो उसके साथ साथ आपको जीएसटी भरना पड़ता है, क्योंकि आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हो। मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा, मनरेगा से लिए हुए करोड़ों रुपए और सामने जीएसटी पे नहीं किया हुआ है। जीएसटी का नंबर बच्चूभाई खाबड़ के बेटे ने, राज कंस्ट्रक्शन ने लिया हुआ है। ये जो दो कंप्यूटर एंट्री करते हैं, राठवा रमेश भाई एस, उसे टीडीओ ने एक नोटिस भेजा है कि आप आके मिलिए, ये क्या हो रहा है। हमारे ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद दूसरा जो है वो कंप्यूटर एंट्री वाला पटेल राजेश कुमार सी MIS, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको नौकरी देते हैं, वो उनको भी नोटिस भेजा गया है, पर हुआ नहीं है कुछ भी। कांग्रेस के किसी भी के वहां तुरंत ईडी जाती है, इनकम टैक्स पहुंचता है, सीबीआई पहुंचती है। हमारी मांग है कि जब इतना प्रूफ हम दे रहे हैं और ये स्क्रीन पे इतनी सारी डिटेल हम दे रहे हैं, गुजरात सरकार के अधिकारी ने खुद लिख के दिया है कि L1 को काम नहीं मिलता है, बच्चूभाई खाबड़ का बेटे को काम मिलता है, मटेरियल पहुंचा नहीं है,
काम सिर्फ कागज पे हैं, तो हम मांग करते हैं कि वहां ईडी भी जाए, मोदी जी की फेवरिट, इनकम टैक्स भी मोदी जी की फेवरिट है, वो जाए, और सीबीआई भी जाए। हम मांग करते हैं कि इस पूरे केस की कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज इसमें कुछ निकलेगा नहीं। मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं, निर्मला सीतारमण जी, आप तो जेएनयू में पढ़ी हो, भाजपा वाले भले ही उसको गुंडों का अड्डा कहते हो, मैं उस यूनिवर्सिटी की इज्जत करता हूं। तो निर्मला सीतारमण जी, आप भेजिए अपनी टीम को कि राज कंस्ट्रक्शन ने ये स्क्रीन पे देख रहे करोड़ों रुपए का मटेरियल सप्लाई किया, उसका जीएसटी भरा कि नहीं, और उसका केस दर्ज करवाइए, वो मैं मांग करता हूं। हम ये भी मांग करते हैं कि पूरे गुजरात में मनरेगा और जल से नल, ये दो स्कीम बीजेपी के नेताओं का घर भरने का योजना बना के रखी है। ये मैं आपको एक बोटाद का किस्सा भी दिखाता हूं, लोकल न्यूज़पेपर ने छापा है। मनरेगा में ये पूरी तरह से अपाहिज आदमी है, वो कभी मनरेगा के कहता है काम पे नहीं गए, उसके नाम पे जॉब कार्ड बना हुआ है और उसका काम ले रहा है। इसको लकवा मार गया है, वो कहता है मैं काम नहीं कर सकता हूं, वो काम पे गए हुए हैं और उसके नाम से बीजेपी के नेता लोग पैसे ले रहे हैं। ये एक वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जेसर, भावनगर के जेसर में किया। इन्होंने लिखा कि ये जो लोग मर गए हैं, उन सारे मरे हुए लोगों का नाम मनरेगा में लिख के उसके पैसे उठाए जा रहे हैं। शायद रात में उनके भूत आके काम करते होंगे, तो बीजेपी वाले बताएं कि जो मृतक है उनके नाम से एक लिमोड़ा है, वहां पे लाखों रुपए का पैसा उठाया गया बीजेपी के नेता और गवर्नमेंट की मिलीभगत से, फॉरेस्टेशन करने के नाम पे मनरेगा से पैसे लिए गए, और जो जो नाम पे पैसे लिए गए थे उनमें से एक को भी गरीब आदमी को पैसा नहीं मिला। तो इस पूरे की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के किसी भी आदमी का अगर किसी गुनहगार के साथ एक तस्वीर मिल जाती है तो बड़ा गुनाह हो गया, कि अपराध करने वाले के साथ तुम्हारी एक फोटो आ गई तो तुम भी अपराधी। यहां मंत्री जी खुद अपने नाम की जमीन पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मंत्री जी का बेटे का करोड़ों का भ्रष्टाचार सीधा सामने हमने सबूत दिए हैं। हम मांग फिर से करते हैं कि मंत्री को सैक किया जाए, कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, जीएसटी नहीं भरा है उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो। ये हमारी मांग है। आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा।